खुदों की जान पर कालिम हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह इकबाल जो लक्ष्मी का जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल तो नदिया। क्या बताऊं, आज मैं अपने खेत का घावा काट करके गया था, लेकिन आज हमारा घावा बंधा हुआ है। क्या इतनी मजाल उसकी जो हमारा आज घावा काट करके फिर चला गया। आप भाई लोगों, आप तो जानना चाहते हो, अगर आप समझदार हो तो समझ लीजिए कि आपके 50 बीघे के चक में हमारे 1 बीघा खेत है। अगर जो ये नहर चल रही है तो कितना टाइम लगेगा हमारे 1 बीघे खेत में होने में। भाई साहब, आप अगर लोग समझदार सब लोग हो तो बता दीजिए कितना टाइम लगेगा। नहीं बताओगे क्योंकि जानते हो तुम लोग, आज ठाकुर त्रिकाल सिंह की हवेली का मामला है ये। अगर जो आप इसके साथ में कर रहे हैं यही हमारे साथ में करेगा, इसीलिए आप लोग नहीं बता रहे हो। लेकिन नहीं, मैं ये घावा कभी नहीं चलने देंगे जब तक हमारी जमीन 1 बीघा हमारा खेत नहीं हो जाएगा। नहीं चलने। नौकर, ये जो खाही पे खड़ा यही भिखू किसान खड़ा है। यह फरुहा ले काठा रहे मेरे पर। आवाज लगाओ साले उल्लू के पट्टे को। भिखुआ रे, उरे भिखुआ हिया हिया रे, छोटे मालिक बुला रहे हिया। बहुते मालिक देखे सारे के, बहुत जब आवत देखे तो सारे पहुड़ी रहा। क्या कहा? आवत देखे तो पहुड़ी रहा। ये साला है उल्लू का पट्टा, इसको आवाज लगा रहा है। भिखुआ रे, क्या? अरे इस मातर चौथ के इतनी औकात इसको, इस साले को ये नहीं मालूम है इसके सामने कौन है। ये साला सो नहीं रहा बल्कि इसकी मौत सो रही है। यह बात मातर चौथ देखो। साले उल्लू के पट्टे और शहंशाह बन कर लेता और ये बदतमीज बदकार और ये कल ठिकाने मैं करूं तेरे लगा के हंटा। और ये कल ठिकाने मैं करूं तेरे लगा के हंटा। साले उल्लू के पट्टे, तेरी इतनी औकात हो गई मादर चोद कि हमको देखा साले लेटने का बहाना कर लिया। और तबीयत गड़बड़ है मेरी, आया तेज बुखार। देखो किसान, इधर आओ। साले उल्लू के पट्टे, तेरी तबीयत गड़बड़ है
एक बात हमें बताओ कि इस नहर का जो पानी तुम अपने खेतों में काटे हो, अरे किससे पूछ करके काटे हो? जबकि तुमको मालूम होना चाहिए कि इस रियासत ग्राम धरमपुर के अंदर कोई भी काम होता है तो सबसे पहले ठाकुर त्रिकाल सिंह का होता है, और फिर भी उनके वसूले को तुमने तोड़ा है। आज इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। और बहुत बढ़ गई, क्या? बहुत बढ़ गई, और बहुत बढ़ गई, और तेरी औकात भी। अभी मैं बताऊं, अभी मैं बताऊं तेरी औकात। या गुस्ताखी, और ये तूने उल्लू के पट्टे बोल, कैसे पूछ करके नहर का पानी काटा है? तुझको तेरी करने की सजा अवश्य मिलेगी। नौकर, बांधो साले उल्लू के पट्टे को रस्से में। आज इसको पिताश्री के पास ले चलेंगे। बांधो साले माता। ग्राम धरमपुर वासियों, अगर किसी ने चुदुर बुदुर करने की कोशिश किया या भीखो किसान को बचाने की कोशिश किया तो जानते हो आज जो इसका हाल करेंगे, तो देखने वालों के भी कलेजे हैं। इस माता चौथ को ले चलो पिताश्री के पास, ले चलो। कौन है रे लौंडे? ओह, मैं लौंडे दिखाई दे, क्या है रे? लौंडे दिखाई पड़ रहा हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या बात है? इतना छर्रे डालूंगा दिमाग के अंदर, डॉक्टर भी निकालते परेशान को लगाम थी। पहले ये बताओ, मेरे चाचा को तूने कहा नहीं छाड़ा? खोल दो रस्सा मेरे चाचा का। इधर आओ, इधर बात करो। बोल। तो ये जूते देख रहे, इतने सर पे मारेंगे उल्लू के पट्टा। जवान को लगाम दे रहे रे। सबसे पहले तो ये अपनी परिचय बता, कौन है? अगर मेरा परिचय जाना चाहता है बोल। तो मेरा नाम विकास है। क्या कहा? विकास? विकास। किसके लौंडे है रे? किसके लौंडे है उल्लू के पट्टे? ये तुझे क्या बताऊं? ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करना। हम साले तुमसे पूछ रहे, तुम किसके लौंडे हो? मुझे नहीं पता है मैं किसकी औलाद हूँ। मेरे माँ और पिता मुझे बचपन में छोड़ के चले गए थे। यानी तुम साले भू फोड़ के पैदा हुए थे? नहीं। किसके लौंडे हो? तो अपनी जबान को लगा दी। साले चाहे आ गए गुमान सिंह के बीच के रुकावट बनने। कबाब में हड्डी बनोगे तो बेमौत मार दिया।
ये तेरे पिछले सगाने से कुछ चलो ले चलो मातर चौथ भिक्खू किसान को। आखिर तुम चाहते क्या हो और कौन तुम्हारा ये लगता है? ये मैं मेरा- जाना चाहता है, बोल। ये मेरा चाचा है, इसका जो बेटा है जिसका नाम है राजू, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मैं और वो राजू एक क्लास में पढ़ते हुए। अच्छा, मैं अपने बाप की तरह ही अपने चाचू को मानते हैं, समझे? मेरे चाचा का। अच्छा नौकर, वह नौकर, ये साला उल्लू का तुम हो साला चौबड़ा हो पा नौकर। कहने का मतलब ये साला ये कलापति का लौंडा है, वही जो बेवा अपने गांव में रहती है। मालूम हमको दे तब है और इसकी माँ हमारे पिताश्री से 500 रुपए लेकर के इसके पढ़ाई के कारण गई थी। बहुत दिन हो गए मालिक। आज 6 साल हो गए लेकिन वो 500 रुपए वापस करने नहीं आया। और इस साले की इतनी औकात कि हमारे बीच का रुकावट बनता है। बच्चे तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से तुम तबाह करके निकल जाओ, अन्यथा तुम अभी हमारे गुस्से को नहीं जानते हो। मैं एक बार बता रहा हूँ गुलाम सिंह, अगर तुम अपनी भलाई चाहो तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना विकास के जैसे इनके धजे धजे उड़ जाए, लेकिन अपने चाचा को कभी अगर नहीं ये बात है तो मैं भी देखता हूँ किसको तुम बुलाते हो, और मैं इस मादर चौथ को लेकर के पिताश्री के पास। अगर तेरी हिम्मत है तो ले चल, ले चल। अबे कुत्ते, गीता की औलाद गरीब इंसान को चैन से जीने नहीं दे रहा। चाचा तुझे नहीं मालूम था कौन है? अगर जो आज आप नहीं आ जाते मेरे लाल, न जाने क्या कर देता मेरे साथ में। सच कहते हो चाचा, लेकिन चाचा तुम्हें तो मालूम होना चाहिए ये तिरकाशी का बेटा गुमाशी है। इस साले गरीब इंसान को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आओ चाचा, आज में घर में कुछ बैठकर सलाह करेंगे, उसके बाद में कुछ विचार करेगी। आओ चाचा, चले। आराम करो, चले हम हूँ आए रहे। और दोस्तों चलता हूँ हवेली की तरफ, और कैसे कुछ गुनगुनाते हुए चलेंगे। इस मादर चौथ की कसबा की इतनी औकात, आज हमारे बीच का रुकावट बन करके हमारे और इस साले भिक्खू किसान को छुड़ा लिया है। यह बात इस साले को यह नहीं मालूम है कि इसका अंजाम क्या होगा। बिल्कुल अरे इसका अंजाम यही होगा, अगर विकास तुझे खून के आंसू नहीं रुलाया तो मेरा भी नाम ठाकुर कुमार। चलेंगे पिताश्री के पास और वो आग लगाऊंगा, उसके बाद भिक्खू किसान के पूरे परिवार को नष्ट करूंगा। और रही बात उस कलापति की, कलापति को दुनिया से मैं ऐसे बर्बाद करूंगा कि नहीं तो कोई देखा है, अरे जो देखेगा उसके भी कलेजा है आएगा। इस रियासत ग्राम धर्मपुर वालों कान खोल करके सुन लेना, अगर हमारी खिलाफ अगर कोई उल्लू का पट्टा टेक करने की कोशिश किया तो समझ लो उसकी मौत होगी सजाए। चाचा बेटा, मैंने तुमको आपका घर कर दिया, अब मैं बेटा। आपकी बेटी चांदनी का बेटा मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो चाचा? हमारी बेटी चांदनी अभी तक हमको हमारी नजर नहीं आई है। ओह, हमारी बेटी चांदनी को बुला दीजिए। अगर अपनी बेटी चांदनी से मिलना चाहते हो जी। बेटी चांदनी ये तुम्हारे सामने खड़ी है। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ बापू?
बताओ बात क्या बापू बहुत रात लगे आखिर क्या बात है बापू? बेटी ये सब बात हमसे मत पूछो बेटी। मैं किस मुसीबत का मारा हूँ? जमींदार का कहर, जमींदार ने हमारे ऊपर इतना बड़ा कहर कर दिया है बेटी, इतना मारा है। क्या? इतना पीटा है मेरी लाली। भैया को बुलाती हूँ। कह सकता हूँ मेरी लाली, क्या कहूँ मैं तुमसे। पर चांदनी, अगर मैं मौके पर न पहुंच गया होता तो तुम्हारे बापू की पता नहीं क्या हालत गुमाशी ने करता। सच कहते हो भैया। लेकिन ये बात भैया को मत बता। बहन चांदनी चुप हो गई हो? मेरे आने से कुछ कहना चाहती थी और चुप हो गई, आखिर क्या बात है? कोई बात नहीं भैया। पिताजी क्या बात है? कोई बात नहीं, बापू तो अभी खेत से आ रहे हैं। विकास क्या बात है? नहीं मेरे दोस्त राजू, कोई बात नहीं यार। बापू अपने बेटे से झूठ क्यों बोलते हो बहन? बचपन से लेकर आज तक तुम्हारा मुझे प्यार मिला और तुम मुझसे झूठ मत बोलो। बोलो क्या बात है? सच बताती हूँ भैया, कोई बात नहीं है। आप कॉलेज से आ गए हो क्या भैया? चलो मैं खाना बनाती हूँ। क्या कह रही हो? कुछ बात नहीं है? कोई बात नहीं भैया। दोस्त विकास, तुम मुझे क्या मानते हो? मैं दोस्त, आपको मैं प्रिय दोस्त, मैं तुम्हारे सिवा इस दुनिया में किसी को नहीं मैं मानता। तुम्हें अपना दोस्त नहीं, अपना दिल का टुकड़ा मानता हूँ, अपना भाई नहीं, अपना एक अंग मानता हूँ। आज तुम्हें अपने भाई की कसम है। बोलो क्या हुआ है? ठहरो राजू, अगर तुमने अपने दोस्त अपने भाई की कसम दिला दिया है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा मेरे दोस्त। ये जो मेरे चाचा मेरे सामने खड़े, हाँ, जो ठाकुर त्रिकाल सिंह और गुमान सिंह का जो 50 बीघा का खेत है, उन्हीं की बगल में जो तुम्हारा ये बीघे भर खेत है, क्यों नहीं? उसी में चाचा पानी लगाने के लिए गए, लेकिन उनका नौकर मोती चाचा को पानी लगाने नहीं दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद में मोती जाकर के अपने मालिक से बताया। यानी मालिक से बता त्रिकाल सिंह जी। उसके बाद हाँ। ये मेरे चाचा खेतों में पानी लगाकर मेड़ पर बैठे थे और फिर कौन वहां पे आया? वहां झगड़ा मोती से हुआ और मोती मालिक से बताया और उन्हीं का बेटा गुलाम सिंह, यानी गुमान सिंह आकर के ठीक पिताजी से हाथापाई किया। हाथापाई नहीं, मेरे बल्कि चाचा मारा। को अगर मौके पर नहीं होता तो मेरे चाचा की पता नहीं क्या हालत करता। नालायक, तुझे नहीं पता है
दोस्त, आप क्या कहना चाहते हैं? कहना मैं ये चाहता ही, मेरे दोस्त तुम्हें नहीं पता है, हम और आप एक गरीब इंसान है जो ठाकुर त्रिकाल सिंह गुमान सिंह इस इलाके में जिधर निकलते हैं लोग सर झुकाते हैं, उसके मुकाबले उनके बराबर हम तुम कहाँ हैं। इसलिए मेरी बात अगर मानो तो मैं आपसे कुछ कहूँ राजू। कहा दोस्त, अगर जोश में आकर उसकी हवेली पर मैं जाता तो निहत्था मैं क्या कर सकता था। बिल्कुल सच है राजू, तुमने चाठा मार करके हमारी अक्ल को खोल दिया। तुम्हारे कहने का मकसद हम कानून का सहारा लेकर के, मेरे कहने का मकसद यही है, हम ठाकुर लोगों से गोली चलाने लड़ाई करने नहीं जाएंगे, अपने कानून का सहारा लेकर तभी फायदा मिलेगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब मुझे क्या करना चाहिए? अपने चाचा को लेकर आज थाने को चलेगी। आपका कहना है कि हम थाने को चलें? जी ठीक है, हम एसपी रणधीर सिंह के पास चलता हूं और वो मेरी फिरियाद जरूर गुमान सिंह के और त्रिकाल सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए। कानून का सहारा लेकर उन्हें कानून के शिकंजे में खड़ा करके समाज के सामने उन्हें नीचा दिखाएं तो अच्छा। बिल्कुल सच है मेरे दोस्त राजू। ठीक है, तो चलता हूं कानून की तरफ। ठीक है, आओ आओ मेरे दोस्त। आज मालिक तो है नहीं और जल्ले आई है नहीं तले हम कुछ मनोरंजन कैले और का अकेले निकम नहीं लागत, मनोरंजन कैले। और कौन सा मनोरंजन? अरे छत पर सोई थी भौजाई, छत पर सोई थी भौजाई, मैं लुगाई समझ के सो गया, मुझको भाभी जी माफ करना, भारी मिस्टेक हो गई। अरे नौकरवा, जय राम खुश रहो। क्या हो रहा रे? कुछ नहीं मल्लिका, क्या ले रहा तो? ये बताओ, क्या मल्लिक? जो हमारा बेटा गुमान सिंह है, हाँ हाँ वो मल्लिक। भिक्षु को लेने को गया था। हाँ मल्लिक। अभी तक ना कोई खबर और ना भिक्षु को लेकर आया है। अबे आया ना है तो मल्लिका उतना ही हुई है। तुम साले अंधे हो क्या? चलो चेयर साफ करो। समहत मल्लिक, हमका लगता वह गाड़ी आ रही है। क्या बात बेटे, अकेले आप? पिताश्री कहो। क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। आज क्या हुआ है बोलो। और क्या कहूं मैं पिताजी, न जाता कहा। पिताश्री क्या कहूं, आज तुझसे कुछ कहा नहीं जाता है। और क्या कहूं मैं पिताजी, लजाता कहा। गाँव में आज भारी गजब हो गया।
गाली दिया गाँव में आज भाई गजब हो गया गाँव में आज। मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक भीगू किसान के खेतों की तरफ गया था और बांध करके उस उल्लू के पट्टे को तुम्हारे पास ले आ रहा था। उसी समय वो जो अपने गांव में कलापति राण बेवर रहती थी, जी हाँ, वो तो साली स्वर्गवास हो गई। उसी का एक लड़का जिसका नाम विकास है, वो साला आकर के मेरे हाथों से भीखू किसान को छुड़ा लिया। सारे गांव के किसानों को बुला करके मैं मजबूर होकर के पिताश्री भाग करके तुम्हारे पास। क्या बक रहे हो? वो साले बिकसवा की इतनी औकात कि साले गांव वाले का मासिहा बन चुका है। उस साले ने हमें अनाप शनाप नहीं कहा है, बल्कि अपनी मौत को उसने दावत दिया है। तो नाम पर उसने मेरे फूका और गाली दिया। नाम पर फूका उसने गाली दिया। अब कुछ दिल में मेरा वो खाया नहीं। नाम ठाकुर त्रिकाल से बदल दूंगा मैं, जिंदगी से उसे करूं। पिताश्री, तुमको मालूम होना चाहिए कि लोग कहते हैं कि जल्दबाजी में कोई काम करना नहीं चाहिए। आप अगर चाल पे ढंगी चलोगे तो गोट हमारी जाएगी। सच कहते हो। चाल पे ढंगी चलोगे तो गोट हमारी जाएगी और तुम भी हार जाओगे बाजी हमारी। चलो पहुंचो कस कमरे में, इसलिए तुम आराम पिताश्री, करो। अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक हमारा जरा सा काम है। अगर वो काम हमारा कर दिया तो इस रियासत धर्मपुर के अंदर कर खून की नदियां न बहा दिया तो मेरा भी नाम ठाकुर गुमा। अगर ऐसी बात है बेटे, तो तुम्हारे लिए धर्मपुर तो धर्मपुर की बात दूर रहे, अरे दिल्ली को उठाकर तुम्हारे कदमों में यहाँ पा। अगर ये बात है पिताश्री तो मंत्री महोदय से बात करो। एक हमारा बचपन का दोस्त जिसको लोग कहते हैं इंस्पेक्टर चक्रधारी, हमारे दोस्त इंस्पेक्टर चक्रधारी को ट्रांसफर करवा करके थाना धर्मपुर के अंदर बुला लीजिए और उसके बाद हम और हमारा दोस्त इस रियासत को अपना गुलाम। अगर ऐसी बात है तो मैं तत्काल आज ही जाता हूँ लखनऊ, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए आज हमारी मीटिंग भी है। वही और वहां पर मंत्री महोदय से बात करूंगा और इंस्पेक्टर चक्रधारी तुम्हारे कदमों के नीचे जहां तपा। पिताश्री, मैं तुम्हारा आने का इंतजार। जय शंकर की बेटा, जय शंकर की। नौकर, आज पिताश्री को भेजा है मंत्री महोदय के पास। अच्छा मालिक। और वहां पर मंत्री के पास में बैठ करके मीटिंग में पिताश्री बात करेंगे। और जो हमारा दोस्त इंस्पेक्टर चक्रधारी है, अरे जिस समय इस रियासत ग्राम धर्मपुर थाने में मौजूद होगा उस समय इस ग्राम वासियों को खून के आंसू नहीं रुलाया तब मुझे मेरा भी नाम ठाकुर गुमा। चलो मालिक, अब हम दोस्त नौकरी नहीं करे पाएंगे।